गौरव सोलंकी का एक बड़ा भारी सा शेर है। तुमसे मोहब्बत जैसे कोई चांद से उजले चकले पर रात भर बेलता रहे रोटियां और सुबह भूख से मर जाए। मोहब्बत एक अजब सा रिश्ता, एहसास, दर्द या कह लीजिए कि हर एक प्रकार की भावना का असीम सा समंदर है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सिर्फ इश्क, जागरण पॉडकास्ट की एक खास मोहब्बत वाली पेशकश, जहां आप सुनते हैं सुरभि की लिखी हुई कहानियां सुरभि की जुबानी। रात के यही कुछ 1:30 बज रहे थे। गर्मियों की रात थी तो संभव अपनी छत पर एक कोने में छजली के सहारे बैठा हुआ था। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक पेन, उसकी पुरानी डायरी और दादाजी का दिया हुआ आशीर्वाद एक पुराना हारमोनियम था। हारमोनियम पर सुर साधते हुए संभव बाबा कबीर के बांधे हुए कुछ शब्द गुनगुना रहा था। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होश यारी क्या, रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। संभव इस अनूठी सी बाबा कबीर के शब्दों की बांदीगरी को सुर साधने का प्रयास पिछले काफी समय से कर रहा था, लेकिन जब से वो गई थी सब कुछ गुमनाम सा था। उसकी जिंदगी की रफ्तार तो थमी ही थी, साथ ही उसके सुरों ने भी एक अजब सी उलझन में खुद को साध लिया था। जितनी याद उसे विशु की आती थी, उससे कहीं ज्यादा वो अपने सुरों की बंदगी को खुद से दूर जाते महसूस कर डर रहा था। वो जी रहा था, लेकिन जीने से खौफ लग रहा था उसे। पिछले 1 बरस जब से वो गई, संभव ने हर रोज सांसों से जंग लड़ी। रिश्ते, नाते, अपने दोस्त, सबको अपने खिलाफ कर दिया। हर रोज उसकी याद में खुद से चिड़चिड़ाता है और हर रोज उसको भुला देने से खौफ खाता है। मरना नहीं है और मर सकता भी नहीं है। अब यह उससे दूर जाने के बाद का जो दर्द है, उसका नशा है या फिर दादा के जाने से पहले के वो कुछ शब्द, ये तो कहानी ही बताएगी। आइए चलते हैं संभव की आज से साल भर पहले की दुनिया में, जब सब कुछ था संभव का। संभव के सुर, उसके दादाजी यानी कि उसके चहीते गुरुजी, उसकी प्रेयसी विशु और पूरा परिवार। विशु कहती है, यार संभव मैं आज नहीं आ पाऊंगी, प्लीज मैनेज कर लेना। अरे लेकिन विशु, हमारी बात हुई थी कि हम साथ ही जाएंगे दादा का गिफ्ट लेने, हमेशा की तरह। नहीं यार, नहीं हो पाएगा, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अरे तो क्या पहले मीटिंग कर लो, उसके बाद चल लेंगे। संभव प्लीज ग्रो अप, हमेशा मैं नहीं रहूंगी तुम्हारी इन सब चीजों के लिए तुम्हारे साथ। अरे तो कहां जाओगी तुम, मेरी ही तो हो। संभव प्लीज, आई एम वर्किंग ऑन माई प्रेजेंटेशन, आई विल टॉक टू यू लेटर प्लीज। इतने में विशु फोन काट देती है। विशु एक यंग, इंडिपेंडेंट और एम्बिशियस लड़की, मोहब्बत करती है, लेकिन संभव की तरह मोहब्बत खो देने का खौफ नहीं रखती। और दूसरी तरफ संभव है जो बच्चे के जैसा मासूम सा प्रेमी, जिसे कोई खौफ नहीं है कल का। उसका विशु पर यकीन उसे आने वाले कल के हर खौफ से दूर रखता है। लगता है उसके पास सब कुछ है, जीवन की हर मुश्किल घड़ी की ढाल उसके दादाजी, हर खुशी का अलंकार उसकी विशु, और उसके अकेलेपन और उसकी पाक आत्मा का साथ उसका संगीत। विशु का फोन कट जाने के बाद मायूस सा संभव अपनी म्यूजिक क्लास के एक दोस्त को फोन लगाता है और दादाजी का इस साल का गिफ्ट तो उसके साथ आ जाता है। लेकिन संभव के अंदर इस साल कुछ टूट सा जाता है, कुछ छूट सा जाता है, कुछ है जो बदलने वाला है। दादाजी के जन्मदिन की पूरी तैयारी होने के बाद संभव खाना खाकर अपने कमरे में गया। उसने एक लंबी सी सांस ली और विशु को फोन लगा दिया। दिन खत्म होने के बाद विशु को फोन करना संभव का जैसे रोजमर्रा के कामों का हिस्सा था। एक चीज होती है ना, हर रोज आप जो करते हो वो आपके सबकॉन्शियस को भी पता होता है कि अब हमें यह करना है। पिछले 10 साल से संभव का यह काम वैसा ही हो गया था। हेलो, हाँ, अरे कल तो वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है ना, यू रिमेम्बर संभव, वो नॉर्वे वाला क्लाइंट। उनके साथ फाइनली मीटिंग फिक्स हो गई है एंड दिस इज रियली काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तुम तो जानते ही हो,
लेकिन संभव आई नो दद्दू का बर्थडे है एंड मैं पक्का मीटिंग खत्म होते ही उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। चलो गुड नाइट संभव, मुझे जल्दी उठना है सुबह। गुड नाइट। पिछले 1 हफ्ते से जिस दिन के लिए तैयारी करी जा रही थी वो दिन आ जाता है। दादाजी को कमरे से बाहर आंखों पर पट्टी बांधकर बगीचे ले जाया जाता है और वहां मिलता है दादाजी को सरप्राइज। दादाजी के सभी दोस्त और संभव के साथ संगीत सीखने वाले सभी गुरुजी के शागिर्द। दादाजी आंखों से पट्टी हटते ही दादाजी जोर से ठाके मार मार कर हंसते हैं और कहते हैं, अरे संभव और विशु बेटा, मेरी अब कोई उम्र है जन्मदिन मनाने की? कुछ दिन का मेहमान हूं, चला जाऊंगा। तुम लोग तो जैसे मेरी मौत करीब आने का जश्न मनाते हो। लेकिन ये क्या, विशु कहाँ है? संभव कहता है, दद्दू वो आती ही होगी। कुछ ऐसे ही है दादाजी, दिल में भले ही असीम खुशी हिलोल ले रही हो कि कितने प्यारे हैं मेरे बच्चे, लेकिन जुबान पर हमेशा कुछ उल्टा ही रहता है। जश्न का माहौल है, बगीचे के अलग अलग कोने में सभी घेरे बनाकर बैठे हैं और हंसी ठिठोली चल रही है। लेकिन संभव की आंखें एकटक बगीचे के गेट को ताके जा रही हैं। इतने में दादाजी आते हैं और संभव से कहते हैं, देख बेटा, विशु बेशक बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन तेरी तरह वो तेरे लिए आंसू नहीं बहाती। संभव एकटक दादाजी की तरफ देखता है। इतने में दादाजी कहते हैं, संगीत का प्रयास किया है उम्र भर, ये कान 12 इंची की दीवार के उस पार से भी सिसकियां सुन लेते हैं। विशु के लिए उसका काम सबसे पहले आता है और एक तू है जो पिछले 1 साल से उस कंपोजिशन पर काम कर रहा है। इतने में संभव कहता है, दद्दू इस वक्त तो नहीं प्लीज। वैसे मैंने कितनी बार बोला है आपको उस पुराने हारमोनियम को बदल दो, लेकिन नहीं, आपको तो उससे न जाने क्या प्यार है। संभव के मुंह से शब्द सुनकर दादाजी भरे से गले से मुस्तर खैराबादी का एक शेर अर्ज कर देते हैं। मोहब्बत कद्रदां होती तो फिर काहे का रोना था, हमें भी तुम समझते, तुमको जैसा हम समझते हैं। तू बना ही नहीं है रे बाबा संगीत के लिए। हट, मैंने यूं ही तुझसे खोखली उम्मीद लगा ली। तू जानता है ये इसी हारमोनियम पर रियाज करके एक टोली मेरे नाम की भी मशहूर है संगीत के जगत में। चल तुझे आज बता ही देता हूं। शंभू बेटा, जितनी आसान जिंदगी तुझे मिली है वो किस तरह के दिनों से गुजर कर मिली है, ये तुझे सिर्फ तेरी दादी बता सकती थी और कोई नहीं। हाँ, तू जानता है मैं हर करवा चौथ तेरी दादी को 2 रुपया दिया करता था और वो हर करवा चौथ कोई पुरानी सी साड़ी पहन लिया करती थी। मेरी आंखों में हमेशा वो सवाल रहता था कि इस बार नई क्यों नहीं, और वो बस मुस्कुरा देती थी। एक बरस अचानक मेरे जन्मदिन पर मेरे लिए हारमोनियम ले आई। तुझे नहीं सीखना तो कोई नहीं, मैं कल सवेरे ही मेरे दूसरे शागिर्द को यह हारमोनियम दे दूंगा। मैं जानता हूं मेरे खून से ज्यादा मेरा वो प्यार से सींचा हुआ शिष्य इसको संभाल लेगा। और इतने में दादाजी के हाथ से कोल्ड ड्रिंक का गिलास गिर जाता है। अचानक जोर से उनके दिल में दर्द होता है। संभव तेजी से चिल्लाता है, दादाजी दादाजी क्या हुआ दादाजी? अचानक भाग दौड़ मच जाती है। सब मिलकर दादाजी को गाड़ी में धरते हैं और तेजी से अस्पताल ले जाते हैं। संभव पूरे रास्ते चीख चीख कर रो रहा होता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही अचानक जमीन पर गिर जाता है। जब सुनता है वी आर सॉरी, हम उन्हें नहीं बचा पाए, ये उनका 3rd हार्ट अटैक था। सब कुछ अचानक शांत हो जाता है। दादाजी को घर ले आते हैं। खुशी का घर मातम में यूं बदल जाएगा किसी ने नहीं सोचा होता है। रंगीन आशियाना हटाकर लोग सफेद आशियाना घर को घेरने देंगे, नहीं सोचा होता है। अंतिम रिवाजों और भारीपन में आज का दिन तो बीत जाता है। उधर विशु की सुबह होती है।
डील क्रैक हो जाने के बाद ऑफिस में सब चीयर अप मोड पर होते हैं और विशु का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। वो थकी हुई होती है तो पीजी जाते ही सो जाती है। सुबह उठते ही जब वो फोन ऑन करती है तो उसके फोन में विशु और संभव के कॉमन फ्रेंड्स के काफी मिस्ड कॉल्स होते हैं और मैसेजेस होते हैं। ज्यादातर मैसेजेस में लिखा होता है, विशु प्लीज फॉर गॉड सेक हैव सम ह्यूमैनिटी, संभव नीड्स यू, उसे जरूरत है तेरी। विशु झट से अपना बैग उठाती है और संभव के घर निकल जाती है। जैसे ही विशु संभव के घर के गली में पहुंचती है, संभव एक गाड़ी में दादाजी का हारमोनियम लिए किनारे से निकल रहा होता है। विशु संभव को फोन करती है। विशु देखती है संभव फोन की स्क्रीन की तरफ देखकर जोर से चिल्लाता है और रो देता है। संभव दादाजी के पुराने घर में जाकर रहने लग जाता है। ये वही घर है जिसकी छत पर संभव आज बैठा हुआ है और हर रोज उस दिन से अकेला ही दादाजी की दी हुई उस कंपोजिशन पर सुर साधने का प्रयास कर रहा होता है। हर दिन उसे दोस्त, विशु और घर वाले घर से बाहर निकालने के 1000 प्रयास करते हैं, लेकिन नहीं, संभव जैसे उस अंधेरे और दादाजी की पुरानी दुनिया से बाहर निकलने से डरने लगता है, रोशनी से खौफ खाता है। यूं ही इसी अंधेरे के चलते महीनों बीत जाते हैं। अचानक विशु का आना बंद हो जाता है। ना चाहते हुए भी संभव विशु के अचानक से ना आने पर अपना ध्यान हटा नहीं पा रहा था। दिन हफ्तों में बदलते हैं और हफ्ते महीनों में। भले ही संभव को इस रोशनी से बाहर नहीं आना था, लेकिन विशु एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ती जब ऑफिस के बाद एक बार संभव को उस घर से बाहर निकालने की कोशिश ना करती। और एक दिन अचानक विशु का आना बंद हो जाता है। ना चाहते हुए भी संभव विशु के अचानक से ना आने पर अपना ध्यान हटा ही नहीं पाता। भले ही वो कभी विशु से बात नहीं करता, लेकिन उसका आना भी, उसकी प्रेजेंस भी उसे जीते रहने की एक शायद उम्मीद देती है। दिन हफ्तों में बदलते हैं और हफ्ते महीनों में। संभव तिलमिलाते हुए एक शाम जो हमेशा से विशु के आने का समय हुआ करता था, पहली बार अपनी रोज की दिनचर्या से हटकर माँ को कॉल मिलाकर पूछ ही बैठता है, ये विशु, मेरा मतलब है आप लोग क्यों मुझे। वो अपना वाक्य पूरा ही करता, उससे पहले उसकी माँ सिसकते हुए बोलने की कोशिश करती है, बेटा विशु तो। उतने में ही संभव को विशु सामने के दरवाजे से आते हुए दिख जाती है और वो माँ का फोन यह कहकर काट देता है कि माँ मैं करता हूं आपको। विशु के आने पर जैसे संभव का महीनों भरा गुस्से का भंडार किसी सूखे रेत के ढेर की तरह बिखरने लग जाता है। संभव रो रो कर एक दरिया बनाता, उससे पहले विशु संभव के करीब बैठ जाती है और धीरे से उसके कान में कहती है, चलो दादाजी की वो कंपोजिशन करें। संभव हारमोनियम निकालता है, आंसुओं को पोंछता है और मुस्कुराकर रियाज करने लगता है। आज अचानक सुरों में वो बात आ जाती है और कंपोजिशन पूरी हो जाती है। जैसा दादाजी कहते थे, जैसा दादाजी बोलते थे, वो अचानक संभव को वैसे ही सुनाई देती है। संभव खुशी के मारे फूला नहीं समाता और जोर से विशु को अपनी बाहों में लेने की कोशिश करता है, लेकिन भला कोई साया आपके जिस्म को कैसे महसूस हो। एक पाक रूह थी जो महसूस भी हुई और संगीत के उस दबे से फलसफे को निकाल भी गई। विशु ने एक बार फिर माँ को फोन लगाया और बोला, माँ विशु कहाँ है। माँ थोड़ी देर के लिए शांत रही और बोली, बेटा मेरी नहीं है हिम्मत तुझे ये बताने की। माँ क्या हुआ है विशु को। इतने में माँ फूट फूट कर रोने लगी और बिखरा टूटा इंतजारी का मारा संभव भरे से दिल से गुनगुनाने लगता है। भटक
भटकते दर बदर फिरते, जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में। आप सुन रहे थे सिर्फ इश्क, जागरण पॉडकास्ट की एक खास पेशकश।